हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे अकार्बनिक रसायन जो केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का क्या उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी LO2O3 और ZNO। अगला सवाल कह रहा है जब रिएक्टेंट की शुरुआत सांद्रता दुगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्थ जीवन काल दुगुना हो जाता है। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है सोना सॉल्ट के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा MgCl2। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते अपने अगले सवाल पे। तांबे की मिश्र धातु क्या है? इसे याद रखिएगा, पीतल। आप क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो चूना पत्थर सबसे अच्छा घटक माना जाता है चूना सीमेंट के लिए। अगला सवाल कह रहा है क्विक सिल्वर एक और नाम है। तो पारा का एक अलग नाम से हम जानते हैं जिसका नाम है क्विक सिल्वर को जानते हैं। यूरेनियम से क्या बनता है? तो बिजली बनता है, आप सबको पता होगा, सी राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक होता है? आप सबको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लोरोफिल स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बन जाता है, आप सबको पता होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है पारे का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो सिनेबार राइट आंसर ए होगा। शुष्क बर्फ क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है आपका शुष्क बर्फ, भी राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने हेतु निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? तो आप इसे याद रखिएगा, सल्फर का उपयोग हम लोग करते हैं ब्यूटी पार्लर में। सोडा पानी में प्रमुख गैस कौन सी होती हैं? तो आप सबको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन। आपका ये सीटेट का 6 to 8 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु का विषम मंगी मिश्रण है। आपका कथन आपका गलत है। साबुन ग्रीस को हटाता है। तो पायसीकरण द्वारा साबुन से ग्रीस को हटाता, सी राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो वनस्पति तेल से ही आपका साबुन बनता है, आप इसे याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? तो 8.1 रेशियो होता है जल में द्रव्यमान और ऑक्सीजन हाइड्रोजन। दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं इनमें से कौन सा स्वभाव होना चाहिए? तो क्षारीय होना चाहिए, बी राइट आंसर होगा। निम्न में किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो प्लेटिनियम को कहते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। फुलेरिन अथवा बंकीवॉल डैश कार्बन परमाणु को बना होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला सवाल कह रहा है उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्न वाक्य पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे क्या कहा जाता है? आप सबको पता होगा, जितने आप चिप्स कुरकुरे जिसमें आप खाते हैं जिसमें फूला होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, आप इसे याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 CO प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO में हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन होता है, इसलिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है। मलगम किसकी मिश्र धातु है? तो पारा का मिश्र धातु है आपका मलगम। अगला सवाल है अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चीनी चारकोल। अगला सवाल है निम्न में कौन सा पीतल का एक घटक माना जाता है? तो जास्ता एवं तांबा। ये सवाल आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, आप इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है आपका निम्न में किसे रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग देखने को मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा एस्ट्रोसियम राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है धातु और अधातु दोनों के जैसा व्यवहार वो तत्व जो करता है
बोरोन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो N2O होगा। आप इसे याद रखिएगा, आप इसे H2O आप टेक आउट मत कर लीजिएगा। साधारण पेंसिल में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? आप सबको पता होगा ग्रेफाइट का यूज़ होता है, जो उसका निकल होता है पेंसिल का, उसमें ग्रेफाइट यूज होता है। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा परगलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में किसे अनभुजा चूना कहते हैं? तो CO को अनभुजा चूना के नाम से हम जानते हैं। डैश को व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है। इसको हाइड्रोजन आपको राइट आंसर होगा। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का समुद्र और महासागर में है। तो 97.4% हम पानी यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं, जो आपके समुद्र और महासागर में देखने को मिलता है। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये ज्वलनशील नहीं होती है और ये काफ़ी हल्का गैस होता है, इसलिए आसमान में काफ़ी जल्दी उड़ जाता है। बेकिंग सोडा रासायनिक नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप इसे याद कर लीजिएगा। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनता है तो ब्लीचिंग पाउडर। आपके चूने के पानी से क्लोरीन से क्रिया बनकर ही ब्लीचिंग पाउडर बनता है। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा इल्मेनाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरॉन का होता है, आप इसे याद रखिएगा। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन क्या होता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट होता है। इसका जो राइट आंसर होगा कॉपर सल्फेट राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सफाई में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सल्फोनेट। आपके सफाई डिटर्जेंट में कितने भी आपके पाउडर में यूज होता है सल्फोनेट। निम्नलिखित में कौन सा सबसे भारी धातु है? इसका जो राइट आंसर होगा ओशियम सबसे भारी धातु है। ऊष्म शोषी अभिक्रिया ऊष्म अवशोषित कर होती है, आप इसे याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या होता है? तो क्रोमियम होता है, सी राइट आंसर होगा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए प्लास्टिक पेपर का फिल्टर पेपर का पर क्या होता है? इसका जो राइट आंसर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसे उसे जांच करके बता सकता है कि आपने ड्रिंक करा है कि नहीं करा है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड राइट आंसर डी हो जाएगा। सोना सॉल्ट के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किस नाभिक में शून्य स्पिन होता है? तो हीलियम में होता है, आप इसे याद रखिएगा, सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमेटिक होता है? तो CrO2 राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल कह रहा है डैश वाले भाग की तरफ आकर्षित होने लगता है, निम्न में से कौन सा एक अलोकधात्विक खनिज है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति रूप से अविषैला होता है। तो सोना राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में किस जल में अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपका ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलता है। अगला सवाल है पीतल मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु आपको बताना है? तो तांबा और जास्ता का मिश्र धातु है, आप इसे वीवीआई कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको सेटेट यूपीटेट हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। हेयर प्रक्रिया में अमोनिया के निर्माण में कौन सा निकाय काम में लाया जाता है? तो बंद निकाय राइट आंसर होगा बी। बाइन क्या है? तो NH1 का सांद्र गोल होता है बाइन। अगला सवाल कह रहा है डैश जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो अभी हमने पढ़ा लोहा क्रोमियम और निकल से आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो गैलियम आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ अल्प क्रियाशील होता है? तो आप इसे याद रखिएगा, मैग्नीशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इस शीघ्रता एवं सुगमता से जांच करने के लिए एक सामान्य तरीका क्या होता है? तो इस पर गंधक अम्ल का प्रतिक्रिया देखना ही आप इसे पहचान कर सकते हैं। सोने के आभूषणों का साफ किससे किया जाता है? आप इसे याद रखिएगा, सोने का आभूषण को सफाई करने के लिए हम किस का यूज़ करते हैं? तो एक कजरिया का यूज़ करते हैं, आप इसे याद रखिएगा। समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना होती है। बहुत लोगों ने आपने देखा होगा कि खाना को समाचार पत्र में लपेट लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा शीशा से। लहसुन के तीक्ष्ण गंध का कारण क्या होता है? जो लहसुन जो महकता है वो किसके कारण महकता है? तो सल्फर के चलते ही लहसुन के अंदर महक होती है। जहाज़ के पेंटे में मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं, जहाज़ को किससे बचाने के लिए किया जाता है?
इसका जो राइट आंसर होगा जल और लवणों के प्रभाव से के लिए यूज़ किया जाता है। प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं? तो आप इसे याद रखिएगा, सल्फाइड के चलते ही आपकी आंखों में आंसू आता है प्याज काटने पे। आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो कभी भी आप याद रखिएगा, सोना कभी भी आपका प्योर नहीं होता, उसमें तांबा का मिक्सचर होता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा हीलियम। अगला सवाल है स्टेनलेस स्टील में लोहे का निम्न धातु में किसके साथ मिश्रण होता है? अभी हमने पढ़ा निकल और क्रोमियम के साथ मिश्रण होता है स्टील का। उत्कृष्ट धातुएं निम्न में किसे घुलनशील होती है? इसका जो राइट आंसर होगा अल्मराज। कठोर जल में निम्न धातुक तत्व होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कैल्शियम, मैग्नीशियम और तथा आयरन। थर्मामीटर में निम्नलिखित में कौन सी धातु का उपयोग होता है? आपने सबको पता होगा पारा का यूज होता है थर्मामीटर में। अगला सवाल कह रहा है बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो SO2 का यूज़ करते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है निम्न में कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, इसे याद रखिएगा। इसे आप BVI टिक आउट कर लीजिए, सवाल आपका पूछा हुआ सवाल है BPSC का। निम्न में कौन सी धातु कच के ताप कर पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है ब्रोमीन क्या होती है? तो आपका लाल द्रव होता है ब्रोमीन, डी राइट आंसर होगा। कपड़े साफ करने के लिए प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट क्या होता है? तो साइनोट होता है आपका डिटर्जेंट पाउडर में मिक्स होता है साइनोनेट। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? तो प्लेटिनियम सबसे भारी धातु होता है, डी राइट आंसर होगा। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने हेतु प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है? हाइड्रोजन, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल कह रहा है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पोटेशियम, आपका राइट आंसर हो जाएगा। खनिज क्या होता है? तो खनिज आपका एक द्रव, गैस और आपका कार्बनिक ठोस सब होता है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल कह रहा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? तो यूरेनियम का यूज़ करते हैं हम धातु उपयोग करने के लिए। आप इसका आंसर तांबा यूज़ मत कर दीजिएगा, ना ही एल्युमिनियम। एल्युमिनियम तांबा जो है आपका एक विद्युत का एक अच्छा चालक माना जाता है, ना कि यूरेनियम। आपका बिजली उत्पन्न करते हैं और तांबा और एल्युमिनियम से हम एक धातु बिजली का स्रोत, अच्छा स्रोत मानते हैं। पीतल के बर्तनों में कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चून से निकलने वाला धुआं अमोनिया और डाइक्लोराइड एसिड का होता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट परत जम जाती है? तो तांबा के ऊपर जम जाता है, आप इसे याद रखिएगा। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन आपको गैस देखने को नहीं मिलता है, डी राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग करती है? इसका जो राइट आंसर होगा जर्मेनियम। आभूषण निम्न धातु में कौन सा सामान्य तौर पर ड्रॉ होता है? तो पारा, राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल है निम्न में सबसे हार्ड शब्द कौन सा है? तो हीरा सबसे आपका हार्ड होता है, ए राइट आंसर होगा। निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेनोजाइट। अगला सवाल है निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो SO2 को राइट आंसर बी हो जाएगा। किस धातु में बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम पर लिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका एल्युमिनियम, राइट आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? इसका जब राइट आंसर होगा CSO4 1/2H2O। इसी को हम POP बोलते हैं, जो अपने घर में जो POP कराते हैं उसी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे याद रखिएगा। जल का अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के मिलने से ही जल का अस्थायी कठोरता का कारण पता चलता है। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा पिच ब्लेंड। अगला सवाल है डिटर्जेंट क्या है? तो एक आपका शोधन अभिकर्ता डिटर्जेंट कहलाता है। लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? तो पिटवा लोहा, राइट आंसर डी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 में आपको सही मिलान करना है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इससे पहले तो आप BVI टिक आउट कर लीजिए, ये आपके ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये सवाल पूछा ना गया हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सीडोराइड। दो रंगीन गैसों का मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैस कौन सी है? तो आपका नाइट्रोजन NO और ऑक्सीजन से बनता है आपका भूरे रंग की कलर। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो LO2O3, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला सवाल कह रहा है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड से अगर आप गैस महक लेते हैं तो आप दिन भर हंसते रहेंगे जब तक कि गैस का असर खत्म ना हो जाता है। अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा NaCO3। जल के साथ NaO की क्रिया होने पर क्या बनता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा NaOH बन जाता है। वॉशिंग सोडा निम्न में किसका रासायनिक नाम क्या है? इसे आप VVI टिक आउट कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। नीला थोथा रासायनिक रूप क्या है? तो कॉपर सल्फेट, राइट आंसर सी होगा। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य रोग कौन सी है? अभी हमने पढ़ा। इसका जो राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? इसे भी आप VVI टिक आउट कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा NO2CO3। निम्न में सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल है खाने का सोडा क्या कहलाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट नाम से जानते हैं खाने का सोडा का आपका रासायनिक सूत्र होता है। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो सोडियम क्लोराइड आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। बहुत जल्द हम इसका अगला पार्ट बनाएंगे कार्बनिक रसायन पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई कमेंट, आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले क्लास में।